हेलो बच्चों, मैं राजवंत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं फिजिक्स वाला पर। जैसे आपको पता है कि बेटा हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का लेक्चर 2 आज हमारे पास शेड्यूल्ड है और जिसका टॉपिक है नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन एंड ग्राफ्स। तो आप इस टॉपिक के लिए अपना पेन पेंसिल पेपर के साथ साथ इंटीग्रेशन के लिए जरूर तैयार हो जाइए, क्योंकि जो ये वाले टॉपिक्स हैं बेटा हमारे पास जनरली इंटीग्रेशन आपसे करवाएगा ही करवाएगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि फिजिक्स की इंटीग्रेशन इतनी ज्यादा, फिजिक्स की इंटीग्रेशन होती तो मैथ्स की ही है, लेकिन फिजिक्स में जो इसका पार्ट यूज होता है इतना ज्यादा टफ यूज नहीं होता है। तो आपको कोई ज्यादा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, पार्शियल और ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहुत चिल होके हमें यहाँ पे देखना है। लेकिन हाँ, आपको ये जरूर पता लग जाना चाहिए कि हमें इन क्वेश्चन, क्योंकि आज ये इसके साथ क्लब्ड है तो आपको रहेगा कि अच्छा हाँ इंटीग्रेशन तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन जब ये पूरे पेपर में मिक्स होके आएंगे तो आपको डिटेक्ट भी करना पड़ेगा कि ये वही क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन से करा जाता था। तो इन क्वेश्चंस की खास बात हम लोग क्वेश्चन करते हुए साथ साथ निकालते चलेंगे कि कैसे हमें पता लगाना है कि ये इसी तरीके से अप्रोच करना है। एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी ग्राफ्स। ग्राफ्स तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार पेपर में तुम 2 या 3 क्वेश्चन, जरूरी नहीं है काइनेमेटिक्स के ग्राफ हो सकता है तुम्हारे लॉज ऑफ मोशन का हो, फ्रिक्शन का हो, वर्क पावर का हो, थर्मो का हो, तुम्हारे पास मॉडर्न फिजिक्स का ग्राफ हो। मतलब ग्राफ्स का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। और ग्राफ्स एक ऐसी इंटरप्रिटेशनल चीज है जो मैं कहता हूं हर बच्चे को ये चीज पकड़ लेनी चाहिए। ठीक है, मतलब ग्राफ क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, उसमें से इंटरप्रेट कैसे करना है, ये आपको सारी चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आई होप आज का लेक्चर आपके लिए एक इंपॉर्टेंटली देखा जाए तो एक इंटरेस्ट फैक्टर भी बनाए और साथ साथ आपके ये सॉल्यूशंस के साथ साथ कंसेप्ट्स भी बनाए। ठीक है, तो मैंने जिस तरीके से पिछले लेक्चर में आपको बताया था बेटा कि इस MIP को करने का जो तरीका है, क्वेश्चन को देख के पॉज करें, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करें और फिर वेरीफाई करें। ठीक है, प्रवचन नहीं सुनना है यहाँ पर। तो चलिए बेटा हम लोग आज स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2। ठीक है, और क्वेश्चन से। तो हम लोग अपना कलम पहले पीला करेंगे। ये जैसे हाथ पीले होते हैं शादी से पहले, तो वैसे हम लोग कलम पीला ही चलाएंगे। पहले क्वेश्चन, द पार्टिकल हैविंग अ वेलोसिटी v0। ठीक है, जो क्वेश्चन में गिवन है v0 एट t इक्वल टू 0 इज डीएक्सेलरेटेड, मतलब डीएक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन दे दिया है बीटा v, मॉड दे दिया है तो वैल्यू दे रहा है मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे एक्सेलरेशन की बात करें तो मैं उसको नेगेटिव बीटा इंटू रूट v लिख सकता हूं, क्योंकि डीएक्सेलरेशन है। ओके, फिर बीटा इज अ पॉजिटिव कांस्टेंट। आफ्टर व्हाट टाइम विल द पार्टिकल कम टू रेस्ट। इस टाइप का हम लोगों ने लेक्चर 1 में भी क्वेश्चन देखा था। अब यही है आपकी रिकॉलिंग पावर कितनी अच्छी आती है बेटा, क्योंकि एक्सेलरेशन, अब मैं बात कर रहा हूं कि क्यों हम लोग, अच्छा सर पार्टिकल विल कम टू रेस्ट तो v इक्वल टू u प्लस at लगा लेते हैं। ठीक है, हमारे पास यहां पर वेलोसिटी v0 है तो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, v इक्वल टू u प्लस at लगा लेते हैं। बेटा जिन बच्चों के दिमाग में ये गंद सवाल आ रहा है, ठीक है, उनको ये चीज क्लियर हो जानी चाहिए अब तक। ठीक है, क्योंकि आपका जी बहुत पास आ चुका है, अब तक आपको ये क्लियर हो जानी चाहिए कि v इक्वल टू u प्लस at, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2s, ये सारी की सारी इक्वेशन हमारे पास एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए ही अप्लाइड होती हैं। जिन क्वेश्चन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है उसी समय समझ जाना, ये क्वेश्चन का ट्रिक है, उसी समय समझ जाना कि इंटीग्रेशन यूज करनी पड़ सकती है। ठीक है, मतलब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये हमारे पास पार्ट में आ जाते हैं। आफ्टर व्हाट टाइम द पार्टिकल विल कम टू रेस्ट, किस टाइम पर पार्टिकल रुकेगा। अब मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को समझना, किस टाइम पर पार्टिकल रुकेगा, पहले तो ये लिखा करो। अब मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं, घूरो इसको, तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, मतलब वेलोसिटी और टाइम का डिपेंडेंस आ गया, तो वेलोसिटी को 0 डाल के टाइम निकाला जा सकता है। क्वेश्चन खुद बता रहा है ऐसे करना है। तो हमें जो गिवन है, मैंने कहा था क्वेश्चन कभी इनकम्प्लीट नहीं आएगा, गिवन की अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन हमें दे दिया है बेटा माइनस बीटा रूट v। ओके, अब उन्होंने बोला किस टाइम पे वेलोसिटी 0 होगा, तो मैंने कहा यार हमें इसको dv बाई dt रख ले तो हमारा काम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, फोड़ो इसको। अगर मैं इसको फोड़ूंगा तो यहां पर ध्यान से देखो, एक्सेलरेशन को फोड़ते रहेंगे तो dv बाई dt निकल सकता था, और 2 चीजें निकल सकती है, dv बाई dt और v dv बाई dx। कुछ बच्चे सर आपने ये क्यों नहीं यूज किया, बेटा लॉजिकली समझो, अगर मैं इसको dv बाई dt रखता हूं तो इस पूरे रिलेशन में वेलोसिटी और टाइम है। ठीक है, और मुझे वेलोसिटी और टाइम का रिलेशन चाहिए था। अगर मैं v dv बाई dx रखता यहां पे तो वेलोसिटी और x का रिलेशन आता, जो हमें अभी नहीं चाहिए।
तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं बेटा, सेपरेट आउट कर लो, तो ये रूट वी यहां आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस बीटा इंटू डी टी। आधे बच्चे अब लिमिट्स में भी परेशान होते हैं, तो क्वेश्चन में जरा देखो, टी की वैल्यू 0 पे वेलोसिटी वी नॉट, किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी? तो यहां पे वेरिएबल क्या है, घूर के बताओ, सोचो सोचो भाई, जिसके साथ डी लिखा होता है वो वेलोसिटी है, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। यहां पे जिसके साथ डी लिखा है वो क्या है, टाइम। तो जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी वी नॉट थी, जब टाइम की वैल्यू टी हुई तो वेलोसिटी 0 बतानी है, यही तो था, यही तो टाइम बताना था, तो कर देते हैं। तो रूट वी को ऊपर ले जाओ बेटा, वी की पावर -12 इंटू डी वी का इंटीग्रेशन फ्रॉम वी नॉट टू 0। आपको क्वेश्चन का अप्रोच पता होना चाहिए, ठीक है। और माइनस बीटा कांस्टेंट दे रखा है तो बीटा को बाहर निकाल लिया, dt का इंटीग्रेशन t बन जाएगा फ्रॉम 0 टू t। ये आ गया। अब जरा ध्यान से देखो, v की पावर -12 का इंटीग्रेशन बेटा +1 है ना, x की पावर n का इंटीग्रेशन x की पावर n+1 अपॉन n+1, तो ये आ जाएगा 2 रूट v। इतना तो जरूर कर लेना खुद से, मैंने कहा था कलम चलानी पड़ेगी। और माइनस बीटा इंटू टी -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो वही चीज यहां पे लगाते हैं, अपर लिमिट तो डालते तो 0 हो जाता, तो यहां पर आता हमारे पास, यहां पर आता -2 रूट वी नॉट इज इक्वल टू माइनस बीटा इंटू टी, माइनस माइनस कैंसिल आउट, जिस टाइम पर इसकी वेलोसिटी 0 होएगी दैट विल बी दिस 2 रूट वी नॉट बाय बीटा, 2 रूट वी नॉट बाय बीटा। ये लगाते ही हमें आंसर अपने मार्क्स मिल गए होते, नेगेटिव नहीं, ठीक है, पॉजिटिव मार्क्स। ओके, तो आई होप आपको अप्रोच समझ आ रहा हो। क्वेश्चन को देख के बेटा टीचर से आपको ये चीज समझनी है कि क्वेश्चन को देख के टीचर कैसे स्टार्ट कर रहा है, उसी अप्रोच को आपको अपने आप इनकॉर्पोरेट करना है, ठीक है। चलिए चला जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन द वन डायमेंशन मोशन ऑफ द पार्टिकल द रिलेशन बिटवीन द पोजिशन x and the time is given x square plus 2x equal to t। मतलब हमें एक सुंदर सा ये रिलेशन दे दिया है x और t का, where x is greater than 0, choose the correct option। अब हमारे पास रिटार्डेशन पूछा है ऑफ द पार्टिकल, यूनिफॉर्म वेलोसिटी पूछी है, बोथ आर करेक्ट बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। तो मतलब अगर हम लोग वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालें तो पता लगना स्टार्ट हो जाएगा। गिवन क्या है, x स्क्वायर प्लस 2x इक्वल टू t, ये दे रखा है। मतलब x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, x और टाइम के बीच का रिलेशन दे रखा है। अब लॉजिकली समझो, कंसेप्ट में दिमाग में क्या लगाता है, यार मुझे एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, रिटार्डेशन मींस एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, तो x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी हम लोग डिफरेंशिएट करके निकालते थे, और एक्सेलरेशन इसको या तो dv बाई dt कर लो या फिर d स्क्वायर x बाई dt स्क्वायर कर लो, दोनों से ही हमारा काम बन जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, ध्यान रखना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका क्या आता बेटा 2x इंटू डी एक्स बाई डी टी प्लस 2 इंटू डी एक्स बाई डी टी, और टाइम का विद रिस्पेक्ट टू टाइम 1, सिंपल। ओके, dx बाई डी टी तो v बनेगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू वी प्लस 2 इंटू वी इक्वल टू 1। अब जरा देखो v कॉमन लेके v हो जाएगा 1/2 इंटू एक्स प्लस 1। वेलोसिटी तो हमारे पास ये नहीं आ रही है, वेलोसिटी तो आ रही है v इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, तो ये हमें दे रखा है, ये तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो ये वाला तो हमारा ऑप्शन है नहीं, बोथ आर करेक्ट तो ये तो होगा नहीं, बोथ आर रॉन्ग। अब एक्सेलरेशन तक एक बार जाके देखना पड़ेगा क्या ये भी गलत है, अगर ये भी गलत हुआ तो बोथ आर रॉन्ग विल बी द करेक्ट, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं, वेलोसिटी की बात आई थी बेटा, तो वेलोसिटी आ गया था 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बात है सर एक्सेलरेशन तो आप कह रहे थे डीवी बाई डी टी से निकालो, यहां पे तो टाइम ही नहीं है, क्या करें, तुम तब भी डिफरेंशिएट कर सकते हो, या फिर अगर इतना ज्यादा कंफ्यूजन है तो एक ये भी तो पता है v dv बाई डी एक्स, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ x है, कैसे 1/2 इंटू एक्स प्लस 1 की पावर -1, तो dv बाई डी एक्स अगर मैं यहां से डिफरेंशिएट करता बेटा, इसको जरा जैसे ही डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में, 1/2 तो बाहर ही है कांस्टेंट, इसका पूरे का डिफरेंशिएशन माइनस आगे आ जाएगा, और x प्लस 1 की पावर -2 मीन्स -1/2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो आता, आया ना, आया ना, ये तो आता। अब
वेलोसिटी तो हमें पता है 1/2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है, और ये हो जाता माइनस डीवी बाई डी एक्स की वैल्यू मैं यहां से उठा के रख रहा हूं, ठीक है, तो -2 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये माइनस यहां पर आ गया 1/4 इंटू एक्स प्लस 1 का क्यूब। देखा जाए एक्सेलरेशन में क्यूब था क्या, x प्लस 1 का क्यूब था, 4 भी था, माइनस की वजह से रिटार्डेशन है, तो दिस विल बी द आंसर, ऑप्शन ए विल बी अवर आंसर। आई होप यहां पे आपको अप्रोच समझ आ रहा हो कि हम लोग अप्रोच कैसे ले रहे हैं, हाँ या ना, ठीक है। तो क्वेश्चन को देखने के बाद आपके दिमाग में एक पूरा रोड मैप बन जाना चाहिए कि हाँ सर ऐसे ही किया जा सकता है। ओके, तो आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन 2011 में पूछा गया है, ठीक है, जरा देखें। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट मींस, जो क्वेश्चन में दे रखा है रेस्ट मतलब वेलोसिटी 0 है इनिशियल, ये तो गिवन है। पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, चलो ओके, ये भी ध्यान रखेंगे। विद एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिस, एक्सेलरेशन की वैल्यू दे दी है 2 प्लस मॉड ऑफ t माइनस 2, इस टाइप से, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड मींस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4। अब क्वेश्चन में जरा देखो, ये पूछा था, मैंने क्या बोला था, क्वेश्चन देखने के बाद दिमाग में रोड मैप बनाओ। चलो आज मेरे साथ बनाओ। वेलोसिटी एट t इक्वल टू 4 सेकेंड मतलब इतने टाइम पर क्या वेलोसिटी, तो क्या मैं कह सकता हूं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल रहा है, t की वैल्यू डालते वेलोसिटी मिल जाए, हाँ या ना। मींस v और t को रिलेट करना है। दे क्या रखा है, a और t का, लॉजिकली सोचो, हमारे पास a और t का दे रखा है, पूछ v और t का रहा है, तो क्या मैं एक्सेलरेशन को dv बाई dt रख के हम लोग काम बना लेंगे, बनेगा। तो एक रोड मैप तो बन गया, लेकिन अब मॉड भी पंगा दे रहा है, तो मॉड की प्रॉपर्टी याद आ रही है। आधे बच्चे तो यार सर मैथ्स तो कब की छोड़ दी हमने, ठीक है, मैथ्स तो हमें याद ही नहीं है। बेटा अगर मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट नहीं लगाओगे तो फिजिक्स भी चली जाएगी। तो हमारे पास याद रखना बेटा, अगर टाइम लेस देन 2 है तो मॉड की वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो ए हो जाएगा हमारे पास 2 माइनस टी माइनस और माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस टी, मतलब 2 सेकेंड से नीचे की अगर आप बात करोगे तो एक्सेलरेशन ये है, इक्वल टू भी ले लो। और अगर t की वैल्यू ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स की बात करोगे तो मॉड पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 2 प्लस t माइनस 2, ये कैंसिल आउट होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू t आ गई। कहने का मतलब हमारे पास 2 एक्सेलरेशन है टाइम के साथ, मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू हम लोग यूज करेंगे t लेस देन 4 के लिए 4 माइनस टी, वेयर t विल बी लेस देन 2 सेकेंड्स, और जैसे ही टाइम 2 सेकेंड से ज्यादा होगा बेटा एक्सेलरेशन की वैल्यू t यूज करनी है। ये बन गया अब हमारे पास, हमने मतलब इसको डिकोड करा तो या इसको फोड़ने लगे, हमने अपना हथौड़ा लिया, वही मांझी मूवी देखिए ना, जब तक फोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं, तो वही बात है, हमने इसको फोड़ा तो ये निकल गया। अब बात है कि हम लोग इसको छोड़ेंगे कैसे, फोड़ तो दिया है, ठीक है, तो अभी छोड़ना नहीं है, लेकिन हम लोग आगे बढ़े तो वेलोसिटी तक जाना था 4 सेकंड तक, मतलब 2 सेकंड से पहले एक्सेलरेशन अलग है, 2 सेकंड के बाद एक्सेलरेशन अलग है, तो हम क्या करेंगे, अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे। तो पहले बिलो 2 सेकंड्स की बात करते हैं। तो a था हमारे पास 4 माइनस टी, राइटिंग गंदी हो जाएगी क्योंकि मैं उल्टी साइड से लिख रहा हूं, लेकिन ध्यान से dv बाई dt रखता मैं इसको, तो ये होता 4 माइनस टी, dt को इधर ले आओ तो ये हो गया dv, देखो मैंने कहा था ना गंदा हो जाएगा, तो ये नहीं, इरेजर है, dv इक्वल टू 4 इंटू dt माइनस टी इंटू dt, अरे हम इधर ही आ जाते हैं, माइनस टी इंटू dt। मैंने क्या बोला था बेटा, इंटीग्रेशन करोगे तो लिमिट्स लगाने का पड़ेगा अपन को, अगर हमें लिमिट्स लगाना पड़ेगा तो देखना पड़ेगा वेरिएबल कौन है, तो इस साइड वेरिएबल कौन है, इस साइड वेरिएबल कौन है, वेलोसिटी, इस साइड वेरिएबल कौन है, टाइम। तो 0 से स्टार्ट हो रहा था, जब टाइम की वैल्यू 0 थी तो पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट हो रहा था, जब पार्टिकल की टाइम की वैल्यू 2 हो गई तो पार्टिकल की वेलोसिटी हमें नहीं पता थी, ठीक है, मान लेते हैं नहीं पता थी, हर चीज थोड़ा ना पता होती है। तो dv का इंटीग्रेशन v मैं सीधे लिख रहा हूं फ्रॉम 0 टू v, ओके, माइनस इक्वल टू 4 dt का इंटीग्रेशन t, तो 4 इंटू टी फ्रॉम 0 टू 2, बिल्कुल सही बच्चा, और माइनस t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 टू 2, यही तो आएगा। नया शीट पे चला जाए, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास
v इज इक्वल टू 4 इंटू टी था फ्रॉम 0 to 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 था फ्रॉम 0 to 2। हाँ या ना? एक बार चेक कर ले, पता लगे गड़बड़ आंसर निकाल दे। 4t फ्रॉम 0 to 2 माइनस टी स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम 0 to 2। तो बच्चा हम लोग इसको सॉल्व करते हुए आगे बढ़े तो ये सबसे आसान स्टेप लगाते हुए 2 माइनस 0 माइनस 2 का स्क्वायर 4 बाय 2 2 माइनस 0 तो 4 to 8 माइनस 2 6 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 2 सेकेंड्स। मतलब 2 सेकेंड पार होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी थी वो 6 मीटर पर सेकेंड आ गई है। अब क्या किया जाए? क्या हम लोग यहीं पे क्वेश्चन को छोड़ दें? अगर इतनी मेहनत करी है तो क्यों छोड़े? अब बात है यार, हमें 4 सेकेंड तक पूछा था तो 2 सेकेंड के बाद एक्सेलरेशन पलट गई है, तो हम लोग अब इसकी बात करेंगे आफ्टर 2 सेकेंड्स दुनिया पलट चुकी है हमारी। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टी, dv by dt इक्वल टू t। आया ना? हमारे एक सर थे, कॉलेज में पढ़ा रहे थे हमें, तो पान बहुत खाते थे। खाते खाते ही कभी बोर्ड पे थूक दिया, कभी बच्चे पे थूक दिया, कॉपी पे थूक दिया, तो वो याद आ गया अचानक। बड़े फनी सर थे। अरे बेटा ये जो क्वेश्चन है इसमें आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डायनेमिक्स लगा दीजिए, ऐसे कर करके पढ़ाते थे। हम लोग सिर्फ हंसते रहते थे, वो खुद पे भी हंसते थे। तो dv by dt इक्वल टू t आ गया। तो अब हम लोग क्या करें? फिर से वही करेंगे, हमें तो रटी रटाई चीज पता है। dv इक्वल टू t इंटू dt हो गया। इंटीग्रेट करेंगे, वेरिएबल देखेंगे यहाँ v, d के साथ v मतलब वेलोसिटी, t के साथ t मतलब d के साथ t मतलब टाइम। अब ध्यान से देखा लिमिट, बेटा 2 सेकंड बीत चुके हैं, अब टाइम स्टार्ट हुआ 2 सेकंड से 4 सेकंड तक, लेकिन 2 सेकंड पे वेलोसिटी 6 हो चुकी थी। ये फाइनल वेलोसिटी हमें चाहिए। देखो हमने पिछले वाले केस में ही तो 6 यहां पे निकाला था। 2 सेकंड पार होने के बाद अब वेलोसिटी 6 हो चुकी। तो dv का इंटीग्रेशन v फ्रॉम 6 v फाइनल मान लेते हैं जो हमें रिपोर्ट करना है, और t का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाय 2। बच्चे डिफरेंशिएट कर देते हैं, 1 कर देते हैं। वाह वाह, और कहते हैं सर आंसर नहीं आ रहा, क्वेश्चन गलत है। सीधे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट vf माइनस 6 इज इक्वल टू, बेटा ये 4 इंटू 4 बाय 2 माइनस 2 इंटू 2 बाय 2। ठीक है, ये हो गया 2, ये कट गया। 4 to 8 यहां पर आ जाएगा vf माइनस 6 इक्वल टू 4 to 8 माइनस 2। ठीक है, तो vf इज इक्वल टू, यहां पे 6 उधर जाएगा तो ये 12 आ जाएगा। ऑप्शन देखो कहीं 12 चमक रहा है क्या? ये चमका और ये चमका, तो यही हमारा आंसर चमका। और फिर मार्क्स चमका, फिर तुम्हारी स्माइल चमकी, फिर तुम्हारे पापा मम्मी की स्माइल चमकी, और तुम्हारा रिजल्ट भी चमका। ठीक है, और अगर ये नहीं चमका तो अंधेरा ही अंधेरा, ब्लैक बोर्ड जैसा है ना, एडिशनल शीट जब हम डालते हैं वैसे ही अंधेरा आएगा। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा जाए। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन स्ट्रेट लाइन इज, एक तो ये थी 2 सेकंड, अरे वाह 2 सेकंड से नीचे, फिर ये थी, और ये फॉर 2 सेकंड्स। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन द टाइम इंटरवल फ्रॉम 0 to 4। बात तो वही हो गई। v इज इक्वल टू 2t माइनस 4 फॉर t लेस देन 2 सेकेंड्स, और फिर क्या है 4 माइनस 2t है t ग्रेटर देन 2 सेकेंड्स के लिए। अब कैसे करा जाए? सर ये तो पिछले वाला क्वेश्चन है, वैसे ही कर दो ना। कर सकते हैं dv by dt इंटीग्रेट करके, लेकिन 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 खास बात, क्वेश्चन में ये नहीं कह रहा कि उसको पिछले वाले से नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग क्या, अभी अचानक चमका, हम लोग इसको अलग तरीके से करें, मतलब एक नया तरीका। हमें पूछा गया है डिस्टेंस, और याद है मैंने पिछली क्लास में बताया था डिस्टेंस कभी भी आए तो आमिर खान बन जाना है और चेक करना है कहीं वेलोसिटी 0 तो नहीं हो रही। जरा देखो हमारे पास वेलोसिटी 0 डालोगे तो 2 सेकंड पे ही वेलोसिटी 0 हो रही है। क्या पता 2 सेकंड के बाद वो पलट जाए तो डिस्टेंस पलट जाए। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, इंटीग्रेशन से जाओगे अपने आप सब कुछ होता जाएगा। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, सुंदर सुंदर ग्राफ भी बना सकते हैं। डिस्टेंस वीटी ग्राफ का एरिया से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब पहले इसको प्लॉट करते हैं। स्लोप पॉजिटिव
इंटरसेप्ट नेगेटिव। भूल तो नहीं गए ना? पता लगा ये क्या कहने लग गए सर, अबे गंजा ये क्या कह रहा है। कई बार ऐसे बोल देते हैं बच्चे पीछे से, जब ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं ना, क्लास में 200-300 बच्चे बैठे हो, वहां पे बच्चे बोल देते हैं। कोई नहीं, तो m होता है स्लोप x के साथ, तो मतलब वेलोसिटी इधर रख रहे हैं, टाइम इधर रख रहे हैं हम लोग। तो स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट नेगेटिव है, मतलब इंटरसेप्ट नेगेटिव है -4 और स्लोप पॉजिटिव है 2। ये जाके कहीं वेलोसिटी 0 होगी और हमें पता लग रहा है 2 = 2 सेकंड। जैसे डालो t की वैल्यू 2, वेलोसिटी 0, मतलब यहां पे हो गया 2 सेकंड, 2s। 2 सेकंड से पहले का ग्राफ बना लिया। इसके बाद का ग्राफ देखते तो हमारे पास y = मतलब वेलोसिटी = 4 - 2t। बेटा स्लोप जरा देखो, नेगेटिव है, जितनी स्लोप इसकी थी +2 उसकी उतनी ही है नेगेटिव, और हमारे पास इंटरसेप्ट है पॉजिटिव, मतलब ये कहीं ऐसा है। ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है। ये हमारे पास लॉजिकली है, जितना रेट से ये जा रहा है उतना ही रेट से है, तो 4 सेकंड ऐसे ही है हमारे पास। ओके, अब पूछा है डिस्टेंस, वीटी ग्राफ बना लिया, तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं भाई? हमें पता है इसके अंदर जो ये रंग भरा जाएगा तो ये हमारे पास दोनों डिस्टेंस बनेगा, है ना। तो डिस्टेंस के लिए बेटा आपको याद रखना है, ऊपर वाला एरिया हो या नीचे वाला एरिया हो, दोनों का एरिया निकाल के ऐड ही करना है। तो हम लोग यहां पे कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का एरिया ऑलमोस्ट सेम ही है, तो ऑलमोस्ट क्या सेम ही है, हाफ इंटू बेस, तो ये हो गया 2 इंटू हाइट हो गया 4, और इसका 2 गुना, आंसर 8। आंसर 8 कहीं चमका क्या? आंसर डी चमका। अब बताओ, कहोगे सर अगर ये ऐसे ही हो सकता था तो क्या पिछला वाला भी ऐसे हो सकता है? ऑब्वियसली हो सकता है, लेकिन उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप यहां पर ध्यान से समझे कि अगर डिस्टेंस वाला है तो आप ग्राफ से भी जा सकते हैं, ग्राफ का भी एनालिसिस रख सकते हैं, लेकिन आपको ग्राफ के लिए इक्वेशन ध्यान रखनी है। अगर मान लो यहाँ पे पावर ज्यादा है तो ग्राफ बनाने मत बैठना, तब इंटीग्रेशन पे आ जाना, क्योंकि यहाँ पे मेरे को ये चमका कि यार ये तो लीनियर है, वेलोसिटी की भी पावर 1 है, टाइम की भी पावर 1 है, तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, और एरिया ट्राइंगल बनेगा, जैसे ज्यादा रेक्टेंगल बनेगा, ट्रिपीजियन बनेगा, यही सब बनेगा अगर हमारे पास, तो हम लोग एरिया आराम से निकाल सकते हैं। तो मैं इस वाले अप्रोच को भी आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन में यहां पर ध्यान देना है, ठीक है। देखो बेटा वेलोसिटी 0 हुई है, लेकिन वेलोसिटी 0 होने के बाद पार्टिकल नेगेटिव, लॉजिकली समझो कि ये मेरे लिए ये वाला पॉजिटिव डायरेक्शन है, या फिर ये वाला मेरे लिए नेगेटिव डायरेक्शन है, ठीक है, क्योंकि उल्टा हो रहा है। तो अगर मेरे लिए ये वाला नेगेटिव है, मैं पहले नेगेटिव वेलोसिटी से गया, रुका, और फिर मैं नेगेटिव में गया, तो मैं वापस नहीं आया हूं, ठीक है। तो यहां पर ये चीज आपको मैंने कहा था ना, डिस्टेंस में एक बार वेलोसिटी जहां 0 होती है चेक कर लेना। तो ये एक्चुअली में मोशन कैसे ले रहा है, नेगेटिव में वेलोसिटी है, रुका है, लेकिन फिर नेगेटिव में है, ठीक है, ये वापस नहीं आया। चलिए आगे बढ़ा जाए। द रिलेशन 2006 का चमकता हुआ क्वेश्चन है, द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड डिस्टेंस इज x = t = ax² + βx, where alpha and beta are the constants. The retardation बोले तो एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, हाँ या ना। और अगर एक्सेलरेशन तक पहुंचना है, ऑप्शन देखो बेटा, ऑप्शन वेलोसिटी के टर्म में दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हमारे पास लगाएंगे क्या, सोचो, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, डिफरेंशिएट करने पे वेलोसिटी आ जाएगी, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dx/dt होता है। इसको मैं डिफरेंशिएट करता, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, जैसे ही डिफरेंशिएट करते बेटा ये बनता 1, और ax², इसका होता 2ax इंटू dx/dt, आया ना, ठीक है। और यहां पर होता बीटा इंटू dx/dt। लॉजिकली देखो बेटा dx/dt ही वेलोसिटी है, तो 1 = 2ax इंटू v प्लस बीटा, ए की जगह अल्फा है, चलो ठीक है ए ही लेके चलते हैं, यहाँ पे अल्फा लिख दिया, लेकिन समझ जाओगे तुम, इतने तो तेज हैं हमारे बच्चे इतने नालायक नहीं है कि अल्फा और बीटा के लिए रोएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अगर वेलोसिटी की बात करें तो याद है 1/2ax प्लस बीटा। सर वेलोसिटी तो x के ऊपर डिपेंड कर रही है, और एक्सेलरेशन निकालने के लिए dv/dt यूज होता है, कर सकते हो, लेकिन इससे भी अच्छा है v dv/dx पे आ जाओ,
वेलोसिटी अगर x का फंक्शन है तो dv बाई dx निकाल के v से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर भी v में चाहिए। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, तो मैं इसको अगली स्लाइड पे लिख लेता हूं। v इक्वल टू 1/2ax प्लस बीटा था। हमने कहा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये बनता बेटा dv बाई dx। इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं 2ax प्लस बीटा की पावर -1, और जब डिफरेंशिएट करते बेटा पावर आगे आती, ये हो जाता 2ax प्लस बीटा का 2 इंटू 2a। यही तो करेंगे, चेन रूल है ना। और x बीटा तो कांस्टेंट उड़ गया, x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, तो ये आ गया बेटा हमारे पास -2a अपॉन 2ax प्लस बीटा का स्क्वायर। और जरा ध्यान से देखो, वेलोसिटी हमारे पास, अच्छा यहां पे लिख तो देखिए, वेलोसिटी हमारे पास ये है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो v का स्क्वायर क्या होता, v का स्क्वायर होता 1/2ax प्लस बीटा का स्क्वायर ही तो होता रे, आया ना। तो ये आता -2av स्क्वायर, बट दिस इज dv बाई dx। एक्सेलरेशन होता है v इंटू dv बाई dx, तो v यहां रखा, dv बाई dx -2av स्क्वायर यहां रखा, तो ये आ गया -2av क्यूब। सुंदर सुंदर ऑप्शन ढूंढा जाए। रिटार्डेशन पहले बोल दे तो माइनस हम लोग हटा रहे हैं, क्यों हटा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बेटा आप dv बाई dt से भी जाते, अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते इंटू dx बाई dt बनता, फिर से आप उसको v लिखते, ठीक है, आंसर वहां से भी आएगा। ऐसा नहीं है कि सर आप v dv बाई dx से कर रहे हो क्या उसी से ही आएगा, नहीं ऐसा नहीं है, मेरी आदत है यार, ठीक है। इसलिए मैंने कहा कि मैं जब ये क्वेश्चन बता रहा हूं उससे पहले आप एक बार ट्राई कर लो, अगर आप उससे जाओगे तब भी आंसर आएगा, ओके। मेरी आदत है, मैं उसको कंफर्टेबल समझता हूं तो मैं ऐसा करता हूं, अगर तुम ऐसे कंफर्टेबल समझते हो वैसे करो, गलत कोई भी नहीं, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, यूनिट मास मतलब m की वैल्यू उन्होंने कह दिया है 1 kg है, लिखते चलते हैं हम तो, क्योंकि भाई कब नहीं पता कौन सी चीज हमें जरूरत पड़ जाए फिजिक्स में, ठीक है। अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास अंडरगोज अ वन डायमेंशनल मोशन सच दैट इट वेलोसिटी, अच्छा वेलोसिटी x का फंक्शन ही दे दिया है b x की पावर -2n, वेयर b, ठीक है ये वाला, एंड n आर कॉन्स्टेंट्स, ये दोनों ही कांस्टेंट है, बहुत सही। x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, वो तो हमें पता ही, अब नहीं भी बताते तब भी वही मानते, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, हमें क्या चाहिए, अच्छा पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब क्वेश्चन को पढ़ो, घूरो, और घूरने के बाद ये देखो पूछा क्या है, पूछा है एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब एक्सेलरेशन और x के बीच का रिलेशन, एक्सेलरेशन टाइम का नहीं, एक्सेलरेशन और x के बीच का दिया क्या है, v और x का। मैं या वही बात है, मैं हमेशा बेटा यही कहता हूं कि जब भी आप फिजिक्स को पढ़ रहे हो ना, बहुत सिंपल सा एक दिमाग में स्ट्रक्चर बनाओ कि हाँ यार पूछा क्या है और दिया क्या है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं इसको यूज करके वहां पहुंचना है। अब a x का फंक्शन दे रखा, पूछ रखा है, v और x का दे रखा है, हमें पता है a इक्वल टू v dv बाई dx है। देखो बार बार मैं इसको क्यों कह रहा हूं कि ये बहुत ज्यादा पूछा जाने लग गया अब, ठीक है। v dv बाई dx है, इसको dv बाई dx करते तो b कांस्टेंट है बाहर, x की पावर -2n का डिफरेंशिएशन करोगे -2n आगे आ जाएगा, x की पावर -2n -1 ऐसे बनता। ओए मैं मिटाऊंगा तो वो पावर ही मिट जाएगी, इधर से मिटाते हैं, ठीक है। हाँ तो ये पूरा बनता बेटा, ये dv बाई dx है, लेकिन एक्सेलरेशन चाहिए था, तो वो होएगा v bx की पावर -2n इंटू dv बाई dx, ये पूरा -2n भी, मैं इसको इसलिए धीरे धीरे लिख रहा हूं क्योंकि इतने सारे पैरामीटर मिक्सअप हो गए, गड़बड़ हो जाती है, x की पावर -2n -1, ठीक है। और जनरली बच्चों में ये बात होती है, खुद गलती करे कुछ नहीं सर, ये तो छोटी सी गलती हुई, केयरलेस मिस्टेक, ठीक है। टीचर गलती करते तो ध चिल्ला के बोलते हैं सर ब्लंडर, तो मैं ब्लंडर नहीं करना चाहता तुम्हारे सामने, क्योंकि तुम्हारा ध्यान रहेगा अरे सर ने तो n की वैल्यू n तो मिस कर दिया वहां से, और खुद नहीं लिख रहे, खुद समझ नहीं रहे, बस ध्यान ये है कि सर ने ये गलत कैसे कर दिया।
तो ध्यान से करा जाए तो -2nb इधर है तो ये हो जाएगा -2nb²। ओके, और ऑनलाइन क्लास में तो यार यही पक गया ना, बच्चे सामने बैठे नहीं होते, गलती बताते नहीं है, पूरा आंसर निकाल दो, फिर पता लगा यार दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो -2nb², जब बेस सेम होता पावर ऐड हो जाएगी बेटा, x की पावर -2n और ये हो जाएगा x की पावर -4n-1। अब आंसर देखा जाए, -2nb² x की पावर -4n-1, पहला ही ऑप्शन दे रखा है। समय बर्बाद नहीं करेंगे दूसरे को चेक करने में, लेकिन चेक कर लें कहीं गड़बड़ ना हो, क्योंकि तुम मेरे पास नहीं हो। हाँ ठीक है, तो x की पावर -4n-1। टीचर को भी ना स्टूडेंट की उतनी जरूरत होती है जितना एक स्टूडेंट को टीचर की जरूरत होती है, क्योंकि स्टूडेंट भी बहुत चीजें सिखाता है कि भाई ध्यान से कर ले, नहीं तो बहुत पीछे से गालियां देने वाले हम तैयार हैं। तो हमारे पास बेटा 6th क्वेश्चन आपको आई होप समझ आ गया होगा। आगे बढ़ा जाए, देखो जरा क्वेश्चन क्या है। अ पार्टिकल मूव्स अ डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू इक्वेशन। अच्छा 2002 का क्वेश्चन है, तो क्या हो गया, नॉलेज तो अभी की लगेगी हमारी। x इक्वल टू t प्लस 5 की पावर -1, ठीक है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू दैट्स थिंग। एक्सेलरेशन टाइम से रिलेशन नहीं पूछा है, देखो उन्होंने कहा है एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू। एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है, एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है। दिया हमें x और t है, अब रोड मैप बनाते हैं। x और t है मींस मैं इसको अगर डिफरेंशिएट करता तो वेलोसिटी टाइम पे कैसे डिपेंड करता वो पता लग जाता है ना, और एक और बार डिफरेंशिएट करता तो एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड कैसे कर रहा है वो पता लग गया होता। लेकिन हमें एक्सेलरेशन और टाइम नहीं पूछा है, हमें एक्सेलरेशन या तो x से, एक्सेलरेशन या तो v से पूछा है, और x भी t पे है डिपेंड, v भी t पे डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं मिक्सअप करके हमें समझना पड़ेगा। मैं इसको धीरे क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस समझो। मैंने कहा x एज ए फंक्शन ऑफ t दे रखा है, तो वेलोसिटी अगर मैं निकालता तो ये होता बेटा dx/dt। डिफरेंशिएट करते पावर आगे आ गया होता माइनस, और ये -2 हो गया होता, तो मैं इसको लिख सकता हूं -1/t प्लस 5 की पावर 2, ऐसे भी लिख सकता हूं, या फिर -t प्लस 5 की पावर -2, ऐसे भी लिख सकता हूं। ये वेलोसिटी आया, ठीक है। एक्सेलरेशन अगर मैं निकालता तो इसी को डिफरेंशिएट करता विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे पावर एक और बार आगे आ जाएगा, तो ये प्लस हो गया 2 इंटू टी प्लस 5 की पावर -3 हो गया होता है ना, क्योंकि -1 एक और हो गया होता। अब मैंने क्या बोला था, यही क्वेश्चन में ऑप्शन देखा जाए तो एक्सेलरेशन टाइम पे कैसे डिपेंड कर रहा है ये नहीं पूछ रहा है, क्योंकि अगर पूछा होता तो हम बता देते एक्सेलरेशन डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड कर रहा है या फिर एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे, ये पूछा है। तो जरा ये देखा जाए, x की पावर t प्लस 5 की पावर -1, मतलब x हमारे पास ये है, अगर मैं इसका क्यूब कर दूं दोनों साइड, ध्यान से देखो, हमारे पास इसका अगर आप क्यूब करोगे तो -3 हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो x यहां पे देखा जाए एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर 3 है, समझो इस चीज को, समझ रहे हो ना। इसका अगर आप क्यूब करोगे बेटा तो t प्लस 5 की पावर -3 बनेगा, वो ये है, तो एक्सेलरेशन उसके प्रोपोर्शनल है। तो डिस्टेंस का पावर 2 और -2 ये तो दोनों हट गए, डिस्टेंस पे तो ऐसे नहीं है। अब बात आ गई हमारी वेलोसिटी का, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि ये वेलोसिटी पे कैसे डिपेंड कर रहा है। तो जरा देखा वेलोसिटी x पे कैसे है, जरा देखो, वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x², कह सकता हूं, क्योंकि यहां पे t प्लस 5 की पावर -1 है, यहां पे t प्लस 5 की पावर -2 है, इसका स्क्वायर है, तो मतलब वेलोसिटी x² पे डिपेंड कर रहा है। हमें a और v का चाहिए, तो क्या अब इन दोनों को रिलेट किया जाए, आया ना। तो इसका रूट लेते, तो वेलोसिटी की पावर हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, उठा के यहां अगर रख दूं तो एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v की पावर 3/2 होता। कोई है, कोई है, हाँ है, आंसर है, यही तो आंसर है रे, समझे। क्वेश्चन का प्रोज समझना ध्यान से, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन कुछ बच्चों के लिए टफ भी हो सकता है, कि कंसेप्चुअली कुछ बच्चों के लिए कैलकुलेटिव टफ हो सकता है, रिलेट करने में ही गलती कर दी, ठीक है। तो दोनों चीजों को ध्यान से रखना है। मैंने कहा x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम डिफरेंशिएट किया प्यार से, ये आया, इसको भी प्यार से डिफरेंशिएट करा, ये आया। मैंने कहा क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और टाइम का रिलेशन पूछा ही नहीं है, तो मैं उस पर पंगा नहीं लूंगा, डिस्टेंस पे पूछा तो पहले उसको रिलेट करते हैं। x टाइम पे ये था, मैंने कहा यार ये एक्सेलरेशन टाइम पे ऐसे है, मतलब t प्लस 5 का
यहां पर देखा जाए तो इसको क्यूब करने के बाद यहां रखा जा सकता है। एक्सेलरेशन एक्स क्यूब पे डिपेंड कर रहा है, कोई ऑप्शन नहीं था, हटा दिया। फिर वेलोसिटी को देखा यार, ये एक्स का स्क्वायर पे डिपेंड कर रहा है, मींस वेलोसिटी की पावर हाफ एक्स पे डिपेंड कर रही है। मतलब मैं यहां पे एक्स की वैल्यू डालता तो यहां पर आ जाता हमारे पास 3/2, वेलोसिटी की पावर 3/2, ऑप्शन हमारे पास बी मिलता। ओके, तो ये गलतियां ना हो, इसको प्लीज ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If the velocity of the particle is given as v equal to 180 minus 16x की पावर हाफ, then its acceleration will be। तुम ध्यान दो बेटा, कहीं पर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, इसलिए काइनेमेटिक्स की इक्वेशन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। एक्सेलरेशन पूछा है, देखो मैंने क्या कहा था, गिवन है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। अब तो चमक जाना चाहिए, मतलब अब तो पूरी खोपड़ी चमक जानी चाहिए, ठीक है, कि हाँ यार ये कैसे जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स लगा सकते हैं, सिंपल, एक्सेलरेशन ही तो पूछा है। तो डीवी बाई डी एक्स हम लोग यहां पे तो वी हमारे पास है ही अभी, ठीक है, 180 माइनस 16x की पावर हाफ डीवी बाई डी एक्स। इसको जरा डिफरेंशिएट करा जाए, इधर हो जाता हूं जिससे तुम्हें दिखता भी रहे, पावर आगे आएगी, ठीक है, फिर ये हो जाएगा 180 माइनस 16x की पावर माइनस हाफ, है ना, -1 करोगे, फिर कांस्टेंट चेन रूल भी लगाना है, इनटू 180 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 16x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो -16 ये आता, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं रखूं तो ये आ गया वेलोसिटी। ध्यान से देखो, मैं इसको पूरा हटा रहा हूं जिससे आप इसको ध्यान से समझो। पहले हमने डीवी बाई डी एक्स निकाल लिया, तो ये आ जाता -8 इंटू 180 माइनस 16x की पावर माइनस हाफ। अब मैं उठा के इधर रख रहा हूं, तो वेलोसिटी की वैल्यू थी 180 माइनस 16x की वैल्यू की पावर हाफ इंटू डीवी बाई डी एक्स है बेटा -8 इंटू 180 माइनस 16x की पावर माइनस हाफ। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाएंगी तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। एक्सेलरेशन देखा जाए -8। कोई ऑप्शन सी ऑप्शन, ओके, आगे बढ़े। अच्छा, बिल्कुल नया ताजा क्वेश्चन 2020 का, कैसे करा जाएगा तो पढ़ो इस क्वेश्चन को पहले। द वेलोसिटी v एंड द टाइम t ऑफ द बॉडी इन अ स्ट्रेट लाइन, vt वेलोसिटी टाइम ग्राफ दे दिया है तुम्हें, ठीक है, इज शोन इन द फिगर। द पॉइंट s इज एट 4.33 सेकेंड्स। एस तो दिया ही नहीं है, हम मार्क कर देते हैं, आधे बच्चे इसी में खुश रहते हैं, सर एस तो है ही नहीं, ये ना एस, ठीक है, नहीं भी दिया होता 4.33 दिख रहा है कि कौन सा पॉइंट होगा। द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 6 सेकेंड। बीटी ग्राफ बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ये डिस्टेंस, ये v है, ये t है, पता नहीं 5 लिख रखा है, t है, ओके। हमें डिस्टेंस बताना है तो मैंने हमें डिस्टेंस बताना है तो मैंने तो पहले ही बोला था कि भाई वीटी ग्राफ का एरिया निकालो, डिस्टेंस पता लग जाएगा। लेकिन कुछ बच्चे कंसेप्ट में, अभी मैं बता रहा हूं बेटा, अगर रेड नहीं चमक रहा है तो हम फिर से पीला करेंगे। बेटा अगर हमारे पास वीटी ग्राफ है, ठीक है, मान लो इसका एरिया A1 है, इसका एरिया A2 है, सपोज वैल्यू ले लेते हैं 2 और 4, समझाने के लिए ले रहा हूं, ठीक है। अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा जाएगा, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले एरिया को नेगेटिव, तो ये 2 - 4 -2 आंसर आएगा, ओके। अगर डिस्टेंस पूछा जाएगा तो डिस्टेंस हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होता है, आपको चुपचाप जोड़ना है अपर एरिया वैल्यू का प्लस लोअर एरिया वैल्यू के साथ, आंसर 6 होगा। समझ गए मैं क्या कह रहा हूं? तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, दिस इज अ वीटी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस है निकालने का, ओके। अब बात आई इसमें कैसे करें, तो हमें बेसिकली ये वाला एरिया चाहिए और ये वाला एरिया चाहिए। दोनों की वैल्यूज डायरेक्टली ऐड कर दूंगा या साइन के साथ, ऊपर वाले एरिया को पॉजिटिव, नीचे वाले को एरिया को नेगेटिव, ऐसा तो नहीं है ना। हमारे पास डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछा है, डिस्टेंस पूछा है। तो अब जरा देखा जाए 4.33 3.33 कितना होता है फ्रैक्शन में, 10/3,
उससे ज्यादा ले लो 13/3, देखो यही आएगा 4.33, है ना? हाँ यही आएगा। तो अब क्या करते हैं, मतलब इसका एरिया निकालते हैं ट्रेपेजियम का। तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो ये पूरा हो जाएगा 13/3 प्लस ये देखो 2 से 3, तो ये वाला 1 हो गया प्लस 1 इंटू हाइट 4, ये तो नहीं, इसका एरिया आ गया। तो ये हो जाएगा, लोगे तो 16 है ना, 3 और 16/3 इंटू 2 मतलब 32/3, ये तो इसका एरिया आ गया। इसका एरिया निकालो, तो भाई ये तो ट्राइंगल है, तो यहां पर क्या होगा, हाफ इंटू बेस, ये चीज चाहिए थी यार, इसका रंग मैं बदलता हूं, काले में करता हूं, मुझे ये वाला लेंथ चाहिए था। यहां तक 4.33 है, इसके आगे तो मैं क्या कह सकता हूं, ये पूरा 6 था, 6 में से 13/3 हटा दूं तो ये वाला लेंथ मिल जाएगा। समझ गए ना बेटा? 6 में से पूरा तुम 13/3 वाला हटा दोगे तो ये मिल जाएगा। तो हमारे पास 6 × 18, 18 - 13/3 कितना बचा, 5/3। तो हमारे पास वापस पीले कलर में आते हैं, हमारे पास बेस, ये वाला जो लेंथ हो गया बेस, दैट इज 5/3 इंटू हाइट दैट इज 2। आधे बच्चे इसमें -2 रखेंगे, अरे मैंने कहा वैल्यू चाहिए हमें, ठीक है, डिस्टेंस के लिए। तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल, 5/3। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, डिस्टेंस पूछा था, तो 32/3 प्लस 5/3, बेस सेम है 37/3, आंसर ए ऑप्शन। अब बताओ 2020 का बिल्कुल ताजा ताजा क्वेश्चन है, बासी भी नहीं हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन टफ था क्या बेटा? जेई में जरूरी नहीं है, आधे लोगों ने मेंटेलिटी बना रखी है पेपर टफ है। पेपर इज नॉट टफ, पेपर मीडियम होता है, मतलब कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, मैं मना नहीं करूंगा, कुछ क्वेश्चन टफ होते हैं, लेकिन देखा जाए तो मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन इजी भी है, मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन मीडियम लेवल का भी है, ठीक है। आप क्वेश्चन को किस टेम्परामेंट से करना स्टार्ट करते हो, दैट विल डिसाइड कि आप आंसर तक पहुंच रहे हो या नहीं पहुंच रहे हो। आप पहली लेके चलोगे यार आईआईटी ने दे रखा है, पक्का इसमें कुछ ना कुछ उल्टा लगाना होगा, और उल्टी खोपड़ी लगा रहे हो फालतू का, तो गलत ही आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। आप अपने इंफॉर्मेशन को क्लियर एंड क्रिस्प रखें और उससे चुपचाप क्वेश्चन करना स्टार्ट करें तो आसानी से आंसर आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये मेंस ऑनलाइन अप्रैल 8, 2017 का क्वेश्चन है, कैसे किया जाए, ठीक है। पढ़े जाए पहले क्वेश्चन, हाँ पहला स्टेप तो पढ़ना ही है। विच ग्राफ करस्पॉन्ड्स टू एन ऑब्जेक्ट मूविंग विथ कांस्टेंट, पहले देखा जाए किस ग्राफ में कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है। पहली बात मतलब एक्सेलरेशन एक तो नेगेटिव होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए, और उन्होंने कहा है पॉजिटिव वेलोसिटी, और वेलोसिटी हमारे पास पॉजिटिव होनी चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम ढूंढ के बता देंगे, क्योंकि हमने पूरी फिजिक्स पढ़ ली है, MIP और MIC कर रहे हैं, तो बिल्कुल बता देंगे। तो अब बात आती है बेटा कि कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड पॉजिटिव वेलोसिटी। ग्राफ देखो किस किस के दे रखे हैं, VT, ये दोनों VT है ना, और ये VX और VX अलग है। तो मैं क्या कहता है यार, वेलोसिटी ग्राफ, वेलोसिटी पॉजिटिव किस किस में, पहले ये चेक करता, या कोई भी ग्राफ ना एक्सिस से नीचे नहीं जा रहा है। देखो ध्यान से, ये भी वेलोसिटी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है, ये भी ऊपर है ना। जब वेलोसिटी एक्सिस से नीचे गया ही नहीं तो वेलोसिटी तो नेगेटिव किसी में नहीं हुआ, ये तो कोई पंगा ही नहीं है, सिंपल। धीरे से क्यों हो गया, क्योंकि हमें एनालाइज करना है, क्वेश्चन लिखना नहीं है, मतलब वैसे लिख के सॉल्व नहीं करना है। वेलोसिटी इसमें देखा जाए बेटा, अगर मान लो ग्राफ ऐसा होता VT का, ऐसा चला गया होता, तो मैं कहता यार इस टाइम के वेलोसिटी, इस टाइम पर वेलोसिटी नेगेटिव है। लेकिन यहां पर अगर हम लोग ध्यान से देखें बेटा, कहीं पर भी वेलोसिटी ग्राफ में ये ग्राफ लाइन के नीचे टाइम्स, मतलब इस वाली नीचे पार्ट में नहीं जा रहा है, तो मतलब हर केस में, चारों ही केस में वेलोसिटी पॉजिटिव है। ये तो हमारे पास पहले हो गया, ये तो चलो सब में। अब इससे हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो और कांस्टेंट हो, एक्सेलरेशन नेगेटिव, मैं लिख रहा हूं दोबारा, नेगेटिव और कांस्टेंट, दो चीजें चेक करनी है। सारा दामोदर इसी पे ही आ गया, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन कैसे देखा जाए बेटा, VT ग्राफ का, यहां पे मैं स्लोप का कंसेप्ट लगाऊंगा, स्लोप ऑफ VT ग्राफ एक्सेलरेशन होता है,
है ना? ठीक है, जरा यहाँ पे देखो स्लोप बनाते तो बेटा नीचे की डायरेक्शन में है तो नेगेटिव स्लोप, और यहाँ पे स्लोप ऊपर की डायरेक्शन में है पॉजिटिव स्लोप, तो ये तो हट गया ऑप्शन, क्योंकि सर स्लोप यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव, उन्होंने कहा हमेशा नेगेटिव होनी चाहिए, तो हट गया। सर इसको देखते हैं वीटी ग्राफ में, सर यहाँ पे स्लोप 0 है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, फिर ये पॉजिटिव है, बढ़ती हुई जा रही है क्योंकि एंगल बढ़ता जा रहा है। तुम पहाड़ पे ऐसे चढ़ रहे हो, लॉजिकली समझो ये तुम इस वाले को पहाड़ी मान लो, तुम चढ़ रहे हो, तो यार जैसे जैसे तुम ऊपर जाओगे तुम्हें स्लोप और ऊपर मिलेगा ना, इंक्लिनेशन और मिलेगा, और ऊपर से बात यहाँ पे स्लोप इज पॉजिटिव, तो ये भी ऑप्शन हट गया। ठीक है, अब दो आ गए, ये वाला और ये वाला। पहले तो स्लोप देखा, सर यहाँ पे स्लोप 0 है, लेकिन यहाँ पे स्लोप नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव हुआ, फिर नेगेटिव, मतलब स्लोप है तो नेगेटिव लेकिन बढ़ रहा है, मतलब स्लोप और मतलब पता है ना बेटा, स्लोप के बारे में तो पता है ना, जब तुम पहाड़ पे जाते हो तो तुम स्लोप चढ़ रहे होते हो, जितना ज्यादा इंक्लिनेशन होगा उतना ही ज्यादा स्लोप, जितनी ज्यादा ढलान होगी उतना ही ज्यादा नेगेटिव स्लोप, तो ये ढलान बढ़ती ही जा रही है, तो मैं कह रहा हूं स्लोप नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है। सर इसका देखते हैं, पहले हमारे पास स्लोप इस टाइप से था, फिर इस टाइप से हुआ, फिर इस टाइप से हुआ, फिर इस टाइप, मतलब है तो ये नेगेटिव ही, लेकिन स्लोप यहां पे डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव लेकिन डिक्रीज, स्मूथ होता जा रहा है। अब कैसे करें सर, अब कैसे करें, मतलब इन दोनों में से नेगेटिव तो कंसेप्ट आ गया, लेकिन कांस्टेंट कैसे बताएं? ग्राफ देखो किसका है, v और x का। मैंने कहा था ये a इक्वल टू वी dv बाई dx बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, ठीक है, आजकल नहीं कई सालों से पूछा जा रहा है। अगर मैं देखता बेटा एक्सेलरेशन इक्वल टू v dv बाई dx है, ठीक है, स्लोप यहां बढ़ रहा है, स्लोप यहां घट रहा है, ठीक है, जरा सोचना इस पूरे पोर्शन में इधर से इधर जाने में वेलोसिटी बढ़ी या घटी, इधर से इधर तक जाने में वेलोसिटी बढ़ी या घटी? देखो पहले वेलोसिटी ये थी, आगे गए वेलोसिटी और कम हो गई, और कम हो गई, और कम हो गई, और कम, मतलब वेलोसिटी घटते हुए जा रही है। रीड करना पड़ेगा बेटा ध्यान से, यहां पर भी वेलोसिटी हमारे पास सर डिस्टेंस के साथ तो वेलोसिटी ये भी घट रही है, देखो ये वेलोसिटी ऐसे आते जा रही है ना, वेलोसिटी ये भी घट रही है। अब कैसे करोगे सर, स्लोप v और x का dv बाई dx है, हाँ है ना, स्लोप v और x ग्राफ का dv बाई dx है, स्लोप v और x ग्राफ का dv बाई dx है। अब मैं दिमाग लगाता इस पे, कांस्टेंट वेलोसिटी इनटू स्लोप, वेलोसिटी खुद घट रही है, स्लोप भी घट रहा है, तो कभी ये कांस्टेंट कैसे हो जाएगा? दोनों का प्रोडक्ट है ना, एक चीज घट रही है दूसरी भी घट रही है, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट कैसे होगा? दोनों का प्रोडक्ट भी तो घटता जा रहा होगा, हाँ या ना? इधर देखते हैं, सर वेलोसिटी घट रही थी लेकिन स्लोप बढ़ रहा था, दोनों का प्रोडक्ट कहीं ना कहीं कांस्टेंट रखा जा सकता है, तो हमारे पास मोस्ट करेक्ट ऑप्शन सी ही होगा। समझ गए? मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूं, रीसेंट क्वेश्चन है, अब देखो कितनी एनालिसिस लगानी पड़ रही है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराया लेकिन तुम्हारी खोपड़ी यूज करवा दी, अब खोपड़ी के अंदर मटर का दाना रहेगा, कट 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 करेगा, तो फिर कैसे होगा ये क्वेश्चन? इसके लिए आप प्लीज इसको रुक के समझो। वीटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन हमें नेगेटिव चाहिए था और कांस्टेंट, स्लोप नेगेटिव और पॉजिटिव हट गया क्योंकि एक्सेलरेशन एक बार पॉजिटिव हो गया, यहां पे स्लोप हमेशा पॉजिटिव था, ये हट गया, यहां पर मैंने देखा v और x है तो एक्सेलरेशन v dv बाई dx, और इस ग्राफ का स्लोप dv बाई dx है, ओके, तो मैंने देखा यार पहले स्लोप ऐसे था, फिर ऐसे 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 करके नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रहा है, मतलब स्लोप बढ़ रहा है, और यहां पे स्लोप पहले ज्यादा था फिर ये कम हो रहा है, तो यहां पे स्लोप कम हो रहा है। वेलोसिटी देखा जाए, पहले वेलोसिटी इधर थी, फिर वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो वेलोसिटी टाइम के साथ हम डिस्टेंस के साथ कम हो रही है, यहां पे भी वेलोसिटी डिस्टेंस के साथ कम हो रही है। हमें चाहिए था कांस्टेंट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया। अब ये इंटरप्रिटेशन है, v इंटू dv बाई dx मीन्स दिस इज स्लोप, ठीक है, तो आपको दोनों के प्रोडक्ट को देखना है, वेलोसिटी भी घट रहा है, ये भी घट रहा है और ये भी घट रहा है, तो ये कैसे हमारे पास कांस्टेंट हो सकता है? नहीं हो सकता। यहाँ पे वेलोसिटी घट रही है लेकिन स्लोप बढ़ रहा है, तो हो सकता है प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर विल बी आवर सी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी देखो 2005 स्क्रीनिंग टेस्ट में, पहले आईआईटी स्क्रीनिंग टेस्ट लेता था, 2005 के स्क्रीनिंग टेस्ट का क्वेश्चन है।
वेलोसिटी और एक्स का ग्राफ दे रखा है, ठीक है, मूविंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। तुम जनरली बुक्स में करते हो तो वीटी ग्राफ, एटी ग्राफ जनरली ये मिलते हैं, लेकिन अगर तुम पास्ट ईयर्स पे ध्यान दोगे तो वी एक्स ग्राफ, ए एक्स ग्राफ, एस एक्स ग्राफ, मतलब ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं जो थोड़े से हट जाते हैं। अब इन्होंने वी एक्स ग्राफ दे दिया, पूछा क्या है, द मोस्ट सुटेबल ए एक्स ग्राफ, मतलब वी एक्स से ए एक्स पूछा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे? अब कुछ बच्चे कहेंगे सर सोचना पड़ेगा बहुत, लॉजिकली सोचो। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन ऐसा दे देता, वेलोसिटी एक्स स्क्वायर पे है, एक्सेलरेशन बताओ, तो क्या खोपड़ी अभी नहीं चमकती? कितने क्वेश्चन कर लिए हम लोगों ने, सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स होता है, डीवी बाई डी एक्स यहां से निकालूंगा, इंटू वी कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं मैं रिलेशन तो निकाल ही सकता हूं ना। जरा देखो कैसे मैं करता। एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हमें पता है बेटा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है। y पे है v, इसका स्लोप निकालो tan थीटा, क्योंकि नेगेटिव है तो मैं माइनस लगा रहा हूं, स्लोप नीचे की डायरेक्शन में है, tan थीटा लगाते परपेंडिकुलर ओवर बेस v नॉट बाई एक्स नॉट, नेगेटिव आता माइनस v नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस इंटरसेप्ट दैट इज v नॉट, यह आता। वेलोसिटी x का फंक्शन ही बना लिया ग्राफ से। अब एक्सेलरेशन निकालने के लिए v इंटू डीवी बाई डी एक्स करना है, तो मैं एक बार नेक्स्ट उस पर आता हूं। तो अभी हम लोगों ने निकाला माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स और प्लस वी नॉट, ठीक है बेटा। कई बार आप ग्राफ से अपनी इक्वेशंस बना के भी क्वेश्चंस कर सकते हो, ठीक है। जब हम लोगों का एक एक्सेलरेशन का मैंने बताया था, डिस्टेंस निकालना था, मैं जब इक्वेशन से ग्राफ बना के क्वेश्चन कर सकता हूं, तो ग्राफ से इक्वेशन बना के भी तो क्वेश्चन कर सकते हैं, उल्टा भी तो घुमाओ। तो अब जरा देखो, मैं कहता सर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डीवी बाई डी एक्स, मैं कहता बिल्कुल सही बेटा, लगा दे इसको। और तुमने क्या करा, डिफरेंशिएट करा, डीवी बाई डी एक्स ये पूरा कांस्टेंट है वी नॉट एक्स नॉट, तो ये हो जाएगा माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, डीवी बाई डी एक्स ही आया। अब मैं कहता वेलोसिटी थी पूरी वी नॉट बाई एक्स नॉट इंटू एक्स प्लस वी नॉट इंटू माइनस वी नॉट बाई एक्स नॉट। ध्यान से देखो मैंने क्या क्या रखा है, दिस इज वेलोसिटी एंड दिस इज डीवी बाई डी एक्स। मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर एक्स नॉट का स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वी नॉट का स्क्वायर बाय एक्स नॉट। देखने में बड़ा अजीब सा लग रहा हो, लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन सही बता रहा हूं बहुत आसान हो गया। क्यों? ये हमें y एक्सिस पे चाहिए और ये x एक्सिस, a और x का यही तो ग्राफ पूछा था क्वेश्चन में, ये इसका स्लोप नहीं बन गया। अब ध्यान से देखो बेटा कि हमारे पास v नॉट का स्क्वायर और x नॉट का स्क्वायर दोनों पॉजिटिव है, तो स्लोप पॉजिटिव आ गया, और ये इंटरसेप्ट हो गया, इंटरसेप्ट नेगेटिव आ गया, ठीक है। कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास? पहले ऑप्शन देख लो, स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, स्लोप नेगेटिव है, ये हट गया, ठीक है। हमारे पास स्लोप पॉजिटिव था इस वाले में, देखो स्लोप पॉजिटिव इंटरसेप्ट नेगेटिव, मतलब कुछ ऐसा आना चाहिए, इंटरसेप्ट नेगेटिव कर दिया, स्लोप पॉजिटिव कर दिया, कुछ हमारे पास ऐसा आना चाहिए, ये भी नहीं, ये स्लोप नेगेटिव हो रहा है, ओके। तो हमारे पास ये आंसर था 2005 का क्वेश्चन। अब तुम ध्यान से देखो, क्वेश्चन से इक्वेशन बना के भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास द फिगर बिलो हैज एक्सटी ग्राफ। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एनसीईआरटी के बेस्ड पे है, एनसीईआरटी में ही इस टाइप के क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इजी भी है और अच्छा भी है, मतलब दोनों कंसेप्ट है, ध्यान रखना इस चीज पे। फिगर बिलो शोज द एक्सटी प्लॉट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायमेंशन मोशन, मतलब एक्सटी ग्राफ है ये हमारे पास, ओके। मैं पीले से ही लिखता हूं एक्स और टी ग्राफ, जिससे सबको दिखे। अब इन्होंने पूछा है एवरेज, क्वेश्चन में देखो क्या पूछा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। मतलब पहले तो ये पता होना चाहिए कि होता क्या है, तभी तो हम लोग उसका एनालाइज कर पाएंगे। तो पहले तो मैंने कहा था बेटा कभी भी एवरेज आए तो मेरी बात याद रखना, फॉर्मूले पे चले जाना, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम।
यही तो आता आया ना, राइट। अब जरा देखो इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन लेते हैं, लाल ले लेता हूं, सफेद पे लाल दिखेगा। ओके, तो एवरेज स्पीड इन द सर्टेन इज सर्टेनली लार्जर इन इंटरवल 3 कंपेयर टू दैट इन इंटरवल 1। ये हमारे पास इक्वल इंटरवल है, मतलब ये वाला जो लेंथ है सबका सेम है। लॉजिकली समझो ये एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो यहां से यहां तक जाने में जितना x का चेंज आया है उतना ही यहां आया होगा, क्योंकि स्लोप सेम है ना दोनों के लिए, इंटरवल सेम है, स्लोप सेम है, तो ये वाला जो x का चेंज है वो दोनों के लिए सेम है। मतलब डेल्टा x ऑफ 1 इज इक्वल टू डेल्टा x ऑफ 2, और सेम टाइम से इंटरवल से डिवाइड करोगे तो इनकी जो एवरेज स्पीड है ऑफ 1 और एवरेज स्पीड ऑफ 2 दोनों सेम आएंगी। स्पीड में तो हमें साइन का भी नहीं देखना, और वेलोसिटी की बात करी जाए तो वो भी सेम होगी, क्योंकि सेम डायरेक्शन, देखो x इसका बढ़ता ही जा रहा है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है x बढ़ रहा है हमारे पास, तो हम लोग यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी ऑफ 1 इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी ऑफ 2 भी कह सकते हैं। क्यों, दोबारा बता रहा हूं, वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि पेन इतना फाइन नहीं है, लेकिन समझना बेटा, ये इसका x फाइनल है, ये इसका x इनिशियल है, ये डेल्टा x आया, फाइनल माइनस इनिशियल वैल्यू आएगी, ये सेकंड वाले इंटरवल का x फाइनल है, ये x इनिशियल है, यहां पे डेल्टा x निकालोगे सेम वैल्यू मिलेगा, मतलब इन दोनों की एवरेज, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो नहीं रहा है, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी विल बी सेम फॉर 1 and 2। बात आती है थर्ड की, हमें इसका स्लोप नहीं पता, ये स्लोप इसके पैरेलल है, इधर है, हमें नहीं पता, लेकिन ऑप्शन देखें, द एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव इन इंटरवल 3, एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट मींस xf माइनस xi अपॉन डेल्टा t। जरा थर्ड को देखें तो ये इसका फाइनल है, ये वाला पॉइंट इसका फाइनल xf है और ये इसका xi है। xf माइनस xi करोगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, सोचो भाई, xf तो कम हो गया ना, टाइम जैसे बड़ा xf कम हो गया तो ये नेगेटिव आता, तो एवरेज वेलोसिटी इज पॉजिटिव, तो ये ऑप्शन तो गया हाथ से, समझ गए, क्योंकि xf और xi अगर हम लोग देखें तो इसका जो फाइनल ये xf की जो पॉइंट है वो यहां पर है, और xi का जो पॉइंट है वो यहां पर है, xf माइनस xi करोगे तो नेगेटिव आएगा, तो ये तो ये सी ऑप्शन तो गया। द एवरेज वेलोसिटी इज नेगेटिव इन इंटरवल 3, ऑब्वियसली, क्योंकि हमारे पास जब वेलोसिटी निकालेंगे फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो बी ऑप्शन ऐसे ही आ गया हमारे पास, ज्यादा कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज सर्टेनली लार्जर, ये डेफिनेटली लार्जर है इन इंटरवल 3 कंपेयर टू दैट ऑफ 1। हम लोग जब तक स्लोप की वैल्यू नहीं दे रखी होगी हम लोग कैसे बता देंगे कि वो लाइन दोनों पैरेलल है या इधर है उधर है, अगर दोनों की पैरेलल होती तो बराबर हो जाते, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हमें नहीं पता कि ये वाली लाइन इसके साथ कैसे रिलेटेड है, हम लोग ऑप्शन ए और ऑप्शन डी को हम लोग रिलेट नहीं कर पाएंगे। Okay, the most correct option which will be our B, the average velocity is negative in interval 3। मैं दोबारा बता रहा हूं ऐसा क्यों है, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो हमारे पास वो नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। अगर एवरेज स्पीड की बात करी जाती तो साइन तो लेते ही नहीं हम लोग, तो वो पॉजिटिव आता। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। ओके, आगे बढ़े, तो हम लोग 12वें क्वेश्चन तक पहुंच गए। अच्छा, ये जेई में 2000 में भी आया है, 2020 में भी आया, मतलब 2 बार आईआईटी ने ये क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, मतलब रिसेंटली भी पूछा 2000 के बाद, मतलब समझ लो कि अब 2020 में इतने साल के बाद उनको लगा कि बच्चे शायद पास्ट ईयर नहीं करते। अब देख लो यही इंपॉर्टेंस है, मैं ये नहीं कह रहा हर बार रिपीट होता है, लेकिन हाँ कंसेप्ट कहीं ना कहीं वैसे रिपीट होते हैं। ऐसी इलेक्ट्रोस्टैट्स में नेगेटिव चार्ज सिस्टम आईआईटी ने 6 या 7 बार पूछा हुआ है, कैविटी वाले प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो आपको पास्ट ईयर करना इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है कि एक बार एक आपको पैटर्न पता लग जाए कि कैसे पूछा जा रहा है। ओके, चलो क्वेश्चन करते हैं। अब देखो यार, ग्राफ के क्वेश्चन में ना न्यूमेरिकल एनालिसिस कम है, इंटरप्रिटेशनल एनालिसिस ज्यादा है। मैं क्वेश्चंस को ऐसा नहीं है कि इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा हूं, रगड़ रहा हूं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं ग्राफ को रीड कर रहा हूं, समझ रहा हूं, फील ले रहा हूं कि हाँ ये ऐसा ही हो रहा होगा और ऐसा क्यों हो रहा होगा, ठीक है। तो अ बॉल इज ड्रॉप्ड वर्टिकली फ्रॉम अ हाइट d अबव द ग्राउंड। ओके, एक डायग्राम बना लेते हैं, मैं इसको पीले में ले लेता हूं। ग्राउंड से बेटा d हाइट ऊपर से ड्रॉप किया है, ठीक है, अबव द ग्राउंड, इट हिट्स द ग्राउंड एंड बाउंस बैक वर्टिकली टू अ हाइट d/2। ये नीचे गया,
और हिट करके बेटा ऊपर आया, लेकिन सिर्फ d/2। और आपको भी पता है बेटा ये बेसिकली एक इनइलास्टिक कोलिजन हो गया है ना, जहां पे हमारे पास जो वेलोसिटी होती है वो डिक्रीज कर जाती है आफ्टर रिबाउंड। तो ये थोड़ा सा इधर तक ही गया और ये फाइनल वेलोसिटी 0 हुई होगी टॉप पर। यहां पे कुछ वेलोसिटी से हिट करा होगा, ठीक है, यहां पे रिबाउंड वेलोसिटी होगी v रिबाउंड। आपको भी पता होगा v रिबाउंड विल बी लेस देन v। और कोलिजन में आपने कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के टर्म में पढ़ा होगा, हाइट ऑफ रिबाउंड e² टाइम्स होती है हमारे पास ऑफ इनिशियल हाइट। मैं उसको ज्यादा फोकस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आपका मेन फोकस ग्राफ पे होना चाहिए, कोलिजन्स पे नहीं, ठीक है। क्वेश्चन समझ आया? रेस्ट से छोड़ा, नीचे गया तो वेलोसिटी बन गई होगी, हिट करा लेकिन इनइलास्टिक हुआ है इसलिए d/2 हाइट तक ही हुआ, तो जो ये रिबाउंड वेलोसिटी है वो इससे थोड़ी कम होगी, राइट, और ये टॉप पे वेलोसिटी 0 हो गई। अब हमें देखना है निगलेक्टिंग द सब्सिक्वेंट मोशन एंड एयर रेजिस्टेंस, हमें एयर रेजिस्टेंस नहीं मानना है, इट वेलोसिटी वेरीज विद हाइट, वेलोसिटी हाइट के साथ कैसे वेरी कर रही है। अब ग्राफ देखो, 2-3 ग्राफ तो हमारे पास कर्व पे है, एक स्ट्रेट है। अगर ये नीचे जा रहा होता मैं v² - u² = 2x तो लगा सकता था, हाँ या ना, मोशन अंडर ग्रेविटी में तो पढ़ा ही होगा बेटा, राइट। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, v² = 2ax, मतलब जब पार्टिकल नीचे जा रहा होता है मोशन अंडर ग्रेविटी में, वेलोसिटी और x के बीच में एक का पावर 1 है, एक का पावर 2 है। खुद से सोच के बताओ बेटा, स्ट्रेट लाइन आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, राइट, क्योंकि ये हमारे पास पैराबोलिक कुछ हो गया, कर्व टाइप से बन गया हमारे पास। तो ये वाला ऑप्शन तो मैं सीधे हटा दूंगा अपने दिमाग से, इसमें तो फोकस ही नहीं करना है मेरे को। रीजन बीइंग क्योंकि v² - u² = 2ax, जब पार्टिकल नीचे जाता है तो पावर वेलोसिटी का 2 है, x की पावर 1 है, और पैराबोला में y² = 4ax, x² = 4ay, 1 की पावर 2, 1 की पावर 1 कर्व आ जाता है, तो ये तो हट गया। ओके, 3 ऑप्शन बच गए। अब बात करते हैं, पॉइंट्स रीड करते हैं। यहां पर पहला ऑप्शन में ये जो हमारे पास एरोस दे रखे हैं, मोशन को समझा रहा है कि मतलब यहां से अगर मान लो स्टार्ट कर रहे हैं, जब h की वैल्यू, हाइट की वैल्यू d थी तो वेलोसिटी 0 था, बिल्कुल सही है ना। h की वैल्यू जब हमारे पास d थी तब वेलोसिटी 0 थी, तो ये यहां पे कट कर रहा है, बिल्कुल सही। कर्व के हिसाब से कम होना चाहिए, ठीक है, कर्व के हिसाब से कम हो रहा है। अब लॉजिकली समझो, h ये वाला पॉइंट में h की वैल्यू 0 हो गई, ये वाला पॉइंट के लिए h की वैल्यू 0 हो गई, तो वेलोसिटी कुछ बनी थी नेगेटिव में, बिल्कुल सही, राइट। मैं वीडियो से बाहर आ रहा हूँ क्योंकि ग्राफ इधर है, ठीक है, लेकिन तुम फोकस करो मेरी आवाज पे और इस पे, हाथ तो दिख ही रहा है ना, हाँ। तो हमारे पास बेटा जब इस पॉइंट पर आया था तो हाइट 0 हो गई, ग्राफ से रीड करोगे तो h 0 है, x कोऑर्डिनेट 0। जब हाइट 0 है वेलोसिटी नेगेटिव है, ऑब्वियसली जब हाइट 0 हुई थी तो वेलोसिटी नेगेटिव में थी। रिबाउंड वेलोसिटी कम हो गई, पॉजिटिव, क्योंकि ये ऊपर की डायरेक्शन में गया तो रिबाउंड वेलोसिटी पॉजिटिव हुई और कम हो गई। इक्वल डिस्टेंस पे नहीं बनाया इन्होंने, देखो ध्यान से। फिर हमारे पास क्वाड्रेटिकली, मतलब पावर 2 है तो क्वाड्रेटिकली हमारे पास घटते हुए यहां वाले पॉइंट पर आया, देखो हाइट ये d/2 ही अटेन करा, तो हाइट यहां पर d/2 अटेन हुआ। तो ये वाला ऑप्शन डायरेक्टली हमें अच्छा लग रहा है ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास होगा। ये क्यों नहीं होगा? जरा मोशन के डायरेक्शन एरोस से ही तुम समझ जाओ यार। हमारे पास वेलोसिटी पहले देखो क्या है, वेलोसिटी सबसे पहले हमारे पास है जब हाइट नहीं है। अरे तुम हाइट से तो फेंक रहे हो, तो हाइट है वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। जरा इस वाले को देखो, हमारे पास यहां पर भी वही सेम चीज है यार, हमारे पास हाइट नहीं है और वेलोसिटी नेगेटिव में, हमने तो ड्रॉप किया है ना, क्वेश्चन में दे रखा है ड्रॉप, तो ये भी हट गया, एक ही तो ऑप्शन है। लेकिन ये ऑप्शन और ये ऑप्शन जरा ध्यान से देखो, एरोस वाइज सही है, लेकिन एक स्ट्रेट है और एक कर्व है। कुछ बच्चों को ये रहता कि सर वीटी ग्राफ अगर हम बनाते, देखो यही बात है, आईआईटी तुम्हें कैसे तंग करता है। जब भी आप किसी बॉल को नीचे फेंकते हो तो उसका एक्सेलरेशन g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, दैट इज कांस्टेंट, मतलब वीटी ग्राफ का स्लोप हमारे पास नेगेटिव में कांस्टेंट होना चाहिए। इन्होंने एक ऐसे ही दिमाग खराब करने के लिए ऐसे ही ग्राफ दे रखा है। आधे बच्चों को लगेगा ये वीटी ग्राफ है, नहीं ये वीएच ग्राफ है भाई, यहां एक्सेलरेशन नहीं मिल रहा है तुम्हें, ओके। कि तुम कहोगे कि सर स्लोप तो कांस्टेंट होना चाहिए, v और x के बीच का रिलेशन पहले देखो कि यार वो स्ट्रेट लाइन होगा या कर्व, क्योंकि दो ऑप्शन एक जैसे हैं, राइट, और दो ऑप्शन एक जैसे हैं, तो ये दोनों तो एलिमिनेट बहुत सिंपल से हो रहे हैं। पॉइंट रीड करते, ये वाला पॉइंट रीड करते ही तुम्हें समझ आ जाएगा, जब h की वैल्यू 0 है तो वेलोसिटी पॉजिटिव है, लॉजिकली गलत है,
h की वैल्यू जब d थी तो हमारे पास वेलोसिटी पॉजिटिव, हमारे पास वेलोसिटी नहीं थी, ठीक है। और हमारे पास h की वैल्यू 0, अगर आप इसको भी पॉइंट को रीड करोगे, h की वैल्यू जब हमारे पास 0 है तो वेलोसिटी नेगेटिव में है, गड़बड़ है। सेम चीज यहां पर है, h की वैल्यू हमारे पास 0 है, ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव में है, तो हम लोग कह सकते हैं h की वैल्यू 0 है, वेलोसिटी नेगेटिव में है। लेकिन मोशन जरा ध्यान से देखो, हाइट हमारे पास बढ़ नहीं रहा है, हमारे पास हाइट कम हो रहा है। ये दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही रिलेट कर लो, लेकिन इन दोनों में आप ध्यान से देखना कि कर्व हमारे पास होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बाय दिस रिलेशन, ओके। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मतलब समझना इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो जाएगा, ओके। तो चलते हैं हम लोग बेटा अपने 14th क्वेश्चन पे। अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन, एक एक्स और वाई का एक्सिस का प्लेन है, वेयर वाई इज इक्वल टू x/2, ठीक है, ये प्लेन का रिप्रेजेंटेशन है। जैसे मैं आपको बता दूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं बेटा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस एंड z एक्सिस, ठीक है। y इक्वल टू x/2 का ये हमारे पास प्लेन है, ओके। तो लेकिन यार ये 3 डायमेंशन में बनाने में आपको दिक्कत होगा, लेकिन इससे हमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। पहले मेन चीज ये देखो, ux इक्वल टू 4 - 2t, मतलब ux दे दिया, तुम्हें ये समझना है कि ये एक प्लेन में ही मूव कर रहा है ओवरऑल तुम्हारे, क्योंकि उससे तुम कंफ्यूज ना हो, मैं इसलिए उसको एलिमिनेट कर रहा हूं अभी के लिए। पहले ये देखो, हम लोग इस इंफॉर्मेशन को तब यूज करेंगे अगर ये वाली चीज काम ना आ जाए। अगर हमें लग रहा है यार कि ये चीज यूज कर ले लेकिन अभी भी ऑप्शंस एलिमिनेट नहीं हो रहे, तब मैं इस वाली चीज को समझाऊंगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। ux इक्वल टू 4 - 2t दिया है, डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ, मतलब u और t का रिलेशन दे दिया है, पूछ क्या रहा है, x और t का, है ना। तो इंटीग्रेट तो करना है, तो dx/dt इक्वल टू 4 - 2t, dx इक्वल टू 4 dt माइनस 2t dt, ठीक है। इंटीग्रेट करते x आता तुम्हारे पास 4t माइनस t² प्लस कांस्टेंट, लिमिट नहीं लगा रहे तो यहां पे आता t², है ना। मतलब एक क्वाड्रेटिक कर्व आना चाहिए, हट गए, मैंने कहा था ना कि इक्वेशन से ही तुम्हें पता लग जाएगा। और सर अब कर्व तो ये दोनों है, आपको कैसे पता, ध्यान से देखो, किसी बच्चे को, क्योंकि तुम्हारे पास मैथ्स है यार, x इक्वल टू 40 माइनस t² प्लस c², ये बेसिकली पैराबोलिक कर्व आ रहा है, ये 1 की पावर 2 है, इसमें प्लस माइनस करके तुम इसका शिफ्टेड पैराबोला का इक्वेशन बना सकते हो। तो बेसिकली एक ऑप्शन ये दिख रहा है तुम्हें, हाँ या ना, ये नहीं है, हो गया। अच्छा सर मान लो कि ये मेरे को हिट नहीं करा, फिर अब मैं दूसरी चीज क्या सोचूं, लॉजिकली देखो यार, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता था, हाँ या ना, xt ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी देता है। जरा देखो वेलोसिटी 0 कब है, 2 सेकंड पे एक बार वेलोसिटी 0 जरूर हो रही है, यहां पे स्लोप 0 आ रहा है, यहां पे वेलोसिटी 0 है। इस पूरे ग्राफ में कहीं पर भी वेलोसिटी 0 नहीं है, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू 0, क्यों, क्योंकि यहां पे स्लोप ज्यादा है, फिर कम हो रहा है, और फिर यहां पे इस टाइप से, मतलब इन्होंने पूरा हॉरिजॉन्टल नहीं करा, अभी इस टाइप से ही रखा है, ठीक है। तो यहां पर कहीं पर भी हमारे पास 0 नहीं हो रहा है, तो दैट्स इट, सिंपल सा हमारे पास ये वाला आएगा। या तो आप पैराबोलिक से देखो, या फिर स्लोप एक बार 0 हो ये हमारे पास, वहां पर देख लो, ओके। कोई पंगा, प्लेन वाली की कोई जरूरत नहीं है, लोड नहीं लेना, ओके। आगे बढ़ते हैं बेटा, हमारे पास 15th क्वेश्चन, ठीक है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को ऊपर फेंक दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स रिप्रेजेंट द स्पीड टाइम ग्राफ ऑफ द बॉल, VT ग्राफ, ठीक है, ऑफ द बॉल ड्यूरिंग इट्स फ्लाइट्स इफ द एयर रेजिस्टेंस इज नॉट इग्नोर्ड, नॉट, जब बॉल किसी मीडियम में जाती है तो पीछे, अगर मान लो यहाँ पे एयर है, हवा भी धक्का लगाती है, तुम साइकिल चलाते हो बेटा तो हवा पीछे की साइड धक्का देती है ना, तुम बाइक जब बहुत तेजी से चलाते हो तो हवा पीछे की साइड धक्का देती है, मतलब एयर एक रेजिस्टेंस देती है हमें, ठीक है, बिकॉज ऑफ इट्स विस्कोसिटी, ओके। तो हमारे पास लॉजिकली समझो, अगर तुम एक बॉल को ऊपर की साइड फेंक रहे हो तो हवा नीचे की साइड फोर्स लगाएगी, फोर्स ऑफ एयर, और जब बॉल नीचे की साइड आ रही होगी तो फोर्स ऑफ एयर इधर होगा। जो याद है टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट की बात कर रहे थे, एक्सेलरेशन हम लोगों को दे रखा था, वैसे ही कुछ हो गया यहां पर भी, ठीक है।
ऊपर फेंकेंगे तो नीचे की साइड हवा लगाएगी धक्का, नीचे जाएगा तो ऊपर की साइड लगेगा। क्या ये फोर्स ऑफ एयर कांस्टेंट होगा? क्योंकि अगर ये नहीं होता तो एक्सेलरेशन तो जी होता है ना। अगर हवा फोर्स नहीं लगाएगी तो एक्सेलरेशन इक्वल टू जी है। और अगर वीटी ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ बनाओगे तो इसका जो स्लोप होता वो एक्सेलरेशन देता। और मैं कहता एयर नहीं है, स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। मेरे वर्ड्स को ध्यान देना, वीटी ग्राफ का जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन देता है। अगर एयर फोर्स नहीं लगाती तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता, तो स्लोप कांस्टेंट आना चाहिए था। लेकिन जो एयर जो फोर्स लगा रही है वो कांस्टेंट नहीं लगाती है। 6 पाई ईटा आर वी, याद है स्ट्रोक्स का फॉर्मूला? 6 पाई ईटा आर वी, वो वेलोसिटी डिपेंडेंट होता है। तभी जब आप पानी में एक सिक्के को डालते हो तो पहले तो तेजी से जाता है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से जाना लगता है, टर्मिनल वेलोसिटी, राइट। ये वही सारी चीजें हैं। तो लॉजिकली हमारे पास इस फोर्स की वजह से मैं यहां पे लिखूंगा एक्सेलरेशन विल नॉट बी कांस्टेंट, विल नॉट बी कांस्टेंट मींस इन सभी ग्राफ में स्लोप शुड नॉट बी कांस्टेंट, भले ही वो ऊपर जाए या नीचे जाए, क्योंकि हवा तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगे। यहां पे देखो इन्होंने स्लोप कांस्टेंट रखा है, यहां पे भी स्लोप कांस्टेंट रखा है, यहां पे ऊपर जाते नीचे जाते दोनों रखा है। आंसर सिंपल। आपको बस नीचे वाली एनालिसिस यूज करनी थी। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी बेटा। सिंपल, ठीक है। हम लोग देखते हैं क्या हमारा टाइम फ्रेम में नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल, अब जरा देखना, द ग्राफ ऑफ द डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम, ये वर्सेस है, यू लगा दिया है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ दे रखा है। द करस्पॉन्डिंग वीटी ग्राफ AIEEE में 2001 में भी आया है। मतलब पहले जेई अलग होता था, IIT का पेपर अलग होता था और सारे एग्जाम्स अलग होते थे। तो ये भी इंजीनियरिंग का ही क्वेश्चन है, 2001 में और 2009 में 2 बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो देखा जाए जरूर। द ग्राफ ऑफ डिस्प्ले, ST ग्राफ दे रखा है, VT ग्राफ पूछा, बहुत सिंपल सी चीज है। हमें पता है ST ग्राफ का कंसेप्ट लगाते हैं, स्लोप ऑफ XT ग्राफ हमें वेलोसिटी देता है, हाँ या ना। इसको रीड करो, यहां पे स्लोप पॉजिटिव है, यहां पे स्लोप 0 है, तो मतलब वेलोसिटी एक बार 0 हुई होगी, ठीक है। और यहां पे स्लोप नेगेटिव है, राइट। अब इसमें देखते हैं वेलोसिटी हमारे पास कब कब पॉजिटिव है, नेगेटिव है और फिर 0 है। तो पहले पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। पहले यहां पर देखा जाए, यहां पे टाइम की वैल्यू, पहले तो वेलोसिटी नेगेटिव आ रही है, हट गया। यहां पर वेलोसिटी टाइम के साथ हमेशा ही पॉजिटिव है। ये नहीं सर ये तो नीचे जा रहा है, अरे स्लोप नहीं, वेलोसिटी बेटा, वेलोसिटी किसी भी टाइम पे देखोगे वेलोसिटी के कोऑर्डिनेट्स तो यही आएंगे, वेलोसिटी तो हमेशा पॉजिटिव है। तो ये भी हट गया, ये ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है बेटा, तो ये भी वेलोसिटी ऑल टाइम पॉजिटिव है, पॉजिटिव ऑलवेज, ये भी हट गया। इस वाले ग्राफ को देखो, हमारे पास टाइम की वैल्यू 0 थी तो वेलोसिटी पॉजिटिव थी, कम होती जा रही है, एक टाइम पर 0 हुई, फिर नेगेटिव, हल्का सा दे रखा है, फिर नेगेटिव हुई, ठीक है। पॉजिटिव है, स्लोप कम होता जा रहा है, तो वेलोसिटी की वैल्यू कम होती जा रही है। देखो टाइम बढ़ा, वेलोसिटी कम हो गया, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी कम हो गया, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी कम हो गया, टाइम बढ़ा, वेलोसिटी कम हो गया। वैसे ही स्लोप ज्यादा था, स्लोप कम होता जा रहा है, वेलोसिटी की वैल्यू यहां पे देखते रहो कम होती रहेगी। एक टाइम पर स्लोप 0 हुआ तो एक टाइम पर वेलोसिटी 0 हो गई, फिर उसके बाद स्लोप नेगेटिव में बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी नेगेटिव में बढ़ती रहेगी, तो दैट विल बी द आंसर, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का टाइम इज अप एंड वी आर डन विद अगेन 16 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आई होप आपको ये नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशंस, जहां पे हम लोगों को मैंने बताया था आपको एक्सेलरेशन को, ये सारी चीजों को ध्यान रखना है, इंटीग्रेशन और सारी चीजें हो सकती हैं। और ग्राफ में आप इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, फिर उसके बाद इंटरप्रिटेशन से भी सॉल्व कर सकते हो, और आपको उनके छोटे छोटे पैरामीटर, स्लोप किसका क्या बता रहा है, किसका एरिया क्या बता रहा है, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई होप बेटा दिस लेक्चर वॉज यूजफुल फॉर यू। आपने इस घंटे में बेटा 1 घंटा हम लोगों ने लगाया है, इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, आपने कुछ ना कुछ नई चीज सीखी है। अगर आपने इस पूरे लेक्चर में एक भी नई चीज सीखी है या फिर एक भी गलती करके नई चीज सीखी है, देन ऑल्सो यू हैव यूज्ड योर दिस आवर।
क्योंकि पर्सनली व्हाट आई फील इज कि अगर आप ये घंटा 1 घंटा खुद से लगाते तो वो कंसंट्रेशन मिस कर रहे होते, खुद से क्वेश्चन कौन सा लगाना है कौन सा नहीं लगाना। हो सकता है तुम इजी क्वेश्चन लगा के खुश हो रहे होते या टफ क्वेश्चन लगा के डिमोटिवेट हो रहे होते। तो हमने कुछ टफ क्वेश्चंस भी देखे जो इजी तरीके से करे जा सकते हैं, राइट। तो आपको यहाँ पे पूरा फोकस रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे MIP लेक्चर नंबर 3 एंड मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी ऑन रिलेटिव मोशन, ठीक है। बहुत सारे बच्चे इरिटेट होते हैं, तो विल ट्राई टू कीप ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस जहां पे हम लोग क्वेश्चंस को आसान तरीके से कर पाए, राइट। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप वॉचिंग फिजिक्स वाला एंड एंजॉय योर स्टडीज। ओके, थैंक यू बेटा।